तो बच्चों क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग लास्ट वीडियोस में जो है वो क्वांटम नंबर्स स्टार्ट कर चुके थे और क्वांटम नंबर्स क्या होता है और उसका अलग अलग टाइप्स, कितने तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। और पहला जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है। तो बाकी के जो क्वांटम नंबर्स हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जो दूसरा क्वांटम नंबर है वो है क्या आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है। या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, है ना। कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। तो देखिए, पहली बात तो ये, जो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर क्या करता है, इट टेल्स द subshells, it tells the subshell of a shell, एक शेल का सबसेल के बारे में वो बताता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, L का जो वैल्यू होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ L वो होता है 0 to n-1। ठीक है। वैल्यू ऑफ L क्या होगा, 0 से n-1। ठीक। तो अब यहाँ पे जैसे एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। मेन तो यही बता रहा है सबशेल ऑफ अ सेल। तो इसमें जैसे कि आप ये देखिए, हम लोग एक एक करके जरा सा देख लें। पहला शेल जैसे n=1, यानी कि के शेल की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे L का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से n-1। n का वैल्यू क्या है, 1 1 यानी 0 से 0 का क्या मतलब है, 0। तो जब 0 होता है L का वैल्यू, तो सबशेल क्या होगा, उसको बोलते हैं S सबशेल। ठीक है। इसी तरह से जब n का वैल्यू 2, यानी कि L शेल। ठीक। तो 0 से n-1 ये पढ़े हम लोग। तो 0 से n क्या है, 2 2-1, यानी कि 0 से 1, तो 0 और 1 दो नंबर हुआ, है ना, 0 से 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर L शेल है, ठीक है, L अगर शेल है, सेकेंड शेल, तो स्मॉल l का वैल्यू 2 आ रहा है। स्मॉल l का वैल्यू 2 है। तो 2 है जिसमें एक स्मॉल l का वैल्यू 0, एक स्मॉल वैल्यू का 1। अगर 0 होता है तो S सबशेल होता है, और अगर 1 होता है तो क्या होता है, P सबशेल होता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, S और P, यानी कि सेकेंड शेल में 2 सबशेल्स होंगे, S और P। ठीक है। उसी तरह से n=3, यानी कि M शेल। अब M शेल जब है तो इसके लिए L का वैल्यू क्या होगा, 0 से n-1। तो 0 से n हो गया 3-1, 0 से 2, तो 0 1 2।
ठीक है, 0 1 2, ये 3 वैल्यूज़ हुए एल के। तो देखिए एल का वैल्यू जब 0 होता है तो कौन सा सबशेल होता है, हम लोग अभी पढ़े एस सबशेल होता है। जब एल का वैल्यू 1 होता है तो कौन सा सबशेल होता है, पी सबशेल होता है। जब एल का वैल्यू 2 होगा तो डी सबशेल होता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसके आगे समझिए क्या है। तो यहाँ पे 3 सबशेल हो गया। उसी तरह से n इक्वल्स टू 4 यानी कि n शेल हो गया, ठीक है। n शेल तो l का जो वैल्यू होता है वो 0 to n-1 होता है ना। तो 0 से n-1 यानी कि 4-1 यानी 0 से 3 यानी 0 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। तो L का वैल्यू 0 तो S सबशेल, 1 है तो P सबशेल, 2 है तो D सबशेल, 3 है तो F सबशेल। ऐसे कोई डाउट नहीं है, S P D F इस तरह से। तो देखिए एक चीज़ हम लोग क्या यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि पहला शेल 1 सबशेल, दूसरा शेल 2 सबशेल, तीसरा शेल 3 सबशेल, चौथा शेल 4 सबशेल। दैट मीन्स नंबर ऑफ सबशेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स, है ना। यानी कि ये बात क्लियर है, कैसे मैंने बाइफर्केट किया ये आप बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, है ना। तो पहला शेल में के शेल में 1 ही सबशेल होता है, दूसरा शेल में 2 सबशेल, तीसरा शेल में SPDF 3 सबशेल, चौथा शेल में 4 सबशेल SPDF, है ना। इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हम लोग क्या इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर सकते हैं इस जगह पे। देखिए ये तो आप नोट कर ही लेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि नंबर ऑफ सबशेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स, जितना शेल्स उतना ही सबशेल, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। और थोड़ा सा मैं इसको अगर समराइज़ कर दूं तो L का वैल्यू, स्मॉल l का वैल्यू 0 तो S सबशेल होता है 1 P तो इस तरह से SPDF, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब सबशेल पे आते हैं। जैसे कि एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि अभी जो हम लोगों ने निकाला भी है, जैसे के शेल, पहला शेल n इक्वल्स टू 1, तो इसमें जो सबशेल है वो क्या आया था, एक ही सबशेल। पहला शेल है तो एक ही सबशेल होगा। तो वो सबशेल जो है वो हम लोग क्या लिखे थे अभी, S। तो सबशेल का जो नाम कर लिखते हैं तो पहला शेल है यानी प्रिंसिपल काउंटर नंबर 1 है तो आगे प्रिंसिपल काउंटर नंबर लिखते हैं। तो ये हो गया 1S, तो सबशेल क्या हो गया 1S। तो उसी तरह से के ये हो गया L तो n इक्वल्स टू 2, ठीक। तो अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, 2 सबशेल पढ़ा, ये S और P, S और P। तो प्रिंसिपल काउंटर नंबर 2 है 2 2 तो 2S और 2P, ठीक। उसी तरह से M, प्रिंसिपल काउंटर नंबर क्या है 3, है ना 3। तो इसमें हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, जितना शेल उतना ही सबशेल। तो ऐसे कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो तीसरा क्वांटम नंबर में 3 सबशेल है S P T, ओके। तो इसका जो नेमिंग होगा वो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3 है तो आगे जो 3 है
तो 3s 3p 3d। तो जो थर्ड शेल है उसमें जो डिफरेंट सब शेल्स हैं उसका नाम है 3s 3p और 3d। ठीक है, उसी तरह से जो फोर्थ है वो है n। ठीक है, और n यानी कि n जो है तो उसमें n इक्वल्स टू क्या हो गया, स्मॉल n इक्वल्स टू 4। तो 4 है तो इसमें कितने सब शेल्स होंगे, 4 होंगे। तो 1 2 3 4 सब शेल्स। तो SPDF फोर्थ शेल है, तो आगे में प्रिंसिपल कंट्रोल नंबर तो हम लोग लिखते ही हैं। 4s 4p और 4d। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक में भी कोई डाउट नहीं है। तो 4s 4p 4d 4f। तो कहने का मतलब इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहीं तक रहने देते हैं हम लोग इसको। तो अब आगे 5 का भी निकाल सकते हैं इस तरह से, S P D F G H ऐसे होता है, बट उसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे इसको कि कैसे ये शेल्स सब शेल्स कैसे बता रहे हैं। तो स्मॉल l का जो वैल्यू होता है ये सब, उससे हम लोग सब शेल का टाइप बता सकते हैं। किस शेल में कितना सब शेल है वो यहाँ से क्लियर है। जो नंबर शेल का होगा उतने ही सब शेल्स उसमें होते हैं। और कौन कौन सा सब शेल है, पहला शेल में एक ही सब शेल होगा तो कौन सा होगा, 1s। दूसरा शेल में 2 सब शेल्स होगा तो कौन से 2 सब शेल होंगे, 2s और 2p। तीसरा जो शेल है उसमें 3 सब शेल होगा, कौन कौन सा होगा, तो 3s 3p और 3d, इस तरह से, है ना। फिर चौथा जो है, चौथा शेल, तो कितना सब शेल होगा, 4, कौन कौन सा होगा, 4s 4p 4d 4f, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि ये आपका कि कैसे शेल और सब शेल हम लोग पता कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। तो जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसको हम लोग ऐसे ही करते हैं, उससे हम लोग जो है वो मेनली सब शेल्स ही पता करते हैं। तो ठीक है, चलिए ये तो मेन बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग एक और बात कर सकते हैं। जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसमें, इसको ज़रा सा समझते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है, m और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल l ml, या सिंपल m भी लिख देंगे तो चलेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो थर्ड क्वांटम नंबर है इसमें मेन चीज़ क्या है, इट गिव्स the orientation of orbitals. It gives the orientation of orbitals in a subshell, है ना। तो जैसे देखिए, याद होगा मैंने पहले भी बताया है, एटम, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, एटम के अंदर डिफरेंट शेल्स होते हैं, KL, MN, ये सब शेल्स के अंदर जो है वो क्या होता है, सब शेल्स होता है ना। और सब शेल्स के अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स होता है, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना, ताकि दिमाग में पिक्चर रहे कि किसके बारे में कब क्या बोल रहे हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये क्या करता है, इट गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। तो यानी कि ऑर्बिटल क्या हुआ, अगर हम लोग ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं तो एक्चुअली देखिए ऐसे करते हैं,
ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? the area around the nucleus where probability of finding the electron, ठीक है, the area around the nucleus where probability of finding the electron is maximum, ठीक है, is known as ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है मान लेते हैं, ये है ना, एटम का न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसे पढ़े। तो क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है उसके अराउंड, जैसे ये एरिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पाने का चांसेस मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, तो एक ऑर्बिटल वो कहलाएगा, ठीक है। ये हालांकि बहुत, जैसे एटम ही बहुत छोटा है, उसके अंदर शेल, सब शेल और अंदर जाना होगा, जो कि बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना तो मुश्किल है ऐसे, ठीक है, उसको 3 डायमेंशनल पिक्चर से समझ सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंट सबशेल्स, जैसे अभी हम लोग पढ़े S, P, D, F, तो वो सब सबशेल्स में अलग अलग ऑर्बिटल्स का संख्या भी होता है, यानी और सबशेल तो ठीक है कि S है या P है या D है या F है, ठीक है। तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, उसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। अभी और आगे बात होगी हम लोगों की यहाँ पर। तो जैसे देखिए, अब ये जैसे है न्यूक्लियस, तो ये शेल कहलाता है ना, पहला शेल। पहला शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो पहला शेल में कौन सा सब शेल में, ठीक है, तो उसमें तो एक ही सब शेल होता है 1s, तो 1s है। अब s में भी ऑर्बिटल होगा, तो ऑर्बिटल के अंदर वो प्रेजेंट होगा, है ना। तो जैसे कि कैसे होता है, एक आदमी मान लीजिए एक अपार्टमेंट में, फ्लैट में रहता है, तो वो फ्लैट जो है वो किस अपार्टमेंट में है, ठीक, वो अपार्टमेंट जो है वो कौन से एरिया में है, और वो एरिया जो है वो कौन से शहर में है, इस तरह से होता है ना। तो हम बिहार राज्य में पटना के अंदर पुनाई चक के अंदर रत्नागिरी अपार्टमेंट के अंदर 201 फ्लैट, तो एक के अंदर एक। अब इसका मतलब कोई अगर ये बोलेगा कि मैं पुनाई चक में रहता हूँ, इसका मतलब क्या पटना में नहीं है? तो पटना में है, तो क्या बिहार में नहीं है? वही बात है। तो एक के नीचे एक ऐसे हम लोग लोकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इधर ऑर्बिटल्स के बारे में और समझते हैं इधर। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑर्बिटल्स जो है कौन सा होगा, ये कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। शेल कौन बता रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल कौन बता रहा है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल कौन बता रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस तरह से, ठीक है। तो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स डिफरेंट चीज़ बता रहे हैं। तो अब जैसे देखिए क्या है, डिफरेंट values of m gives different orbital, है ना। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, ये m हो गया, वो क्या देगा? डिफरेंट ऑर्बिटल्स देगा। तो m का वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m जो है यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो वो क्या है वैल्यूज़? तो वो है 2l + 1,
या फिर ये तो टोटल नंबर हो गया, डिफरेंट वैल्यूज़ में अगर जाएंगे तो ऐसे लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। देखिए डिफरेंट m का जो अलग अलग वैल्यूज़ होगा, क्या क्या वैल्यूज़ हो सकता है किसी पर्टिकुलर शब्द के लिए, तो वो होता है -l to 0 2 + l, ये होता है -l से 0 से +l तक। तो यानी कि 0 के इतना जिधर होगा, माइनस और प्लस तो 0 के लेफ्ट है माइनस है, राइट है तो प्लस है, तो जितना इधर l है उतना ही उधर l है, तो 2l हो गया। और एक 0 वैल्यू भी तो काउंट करना है, वो भी एक वैल्यू हो गया, तो 2l + 1 वो टोटल इसका वैल्यूज़ आ जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m वो आ गया। और टोटल m का कितना वैल्यूज़ आया, तो टोटल वैल्यूज़ ऑफ m का जो टोटल वैल्यूज़ होगा वो कितना टोटल वैल्यूज़ होगा, वो होगा 2l + 1, यानी कि 0 के इधर जितना है जितना इधर है, तो l और l 12 और +1 तो 12 + 1, और ये जितना टोटल वैल्यूज़ आएगा यानी कि वही जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया उसके अंदर, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये बातें हो गई। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या है सारा। अब जैसे देखिए हम लोग अब जैसे बात कर रहे हैं एस सबशेल के लिए, एस सबशेल, तो एस सबशेल जो होता है, एस सबशेल, इसके लिए स्मॉल एल का वैल्यू कितना होता है, एस के लिए 0 होता है ना, स्मॉल एल का वैल्यू 0, एस सबशेल हो गया। ठीक, तो इसके लिए जब हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालेंगे तो क्या होगा, तो पहले तो वैल्यूज़ ऑफ m अगर ले लें तो वैल्यूज़ ऑफ m क्या क्या आएगा, वैल्यूज़ ऑफ m किसके लिए, इस सबशेल के लिए, -l 0 से +l, l का वैल्यू 0 है, -0 + 0 कोई मतलब नहीं, तो क्या आया वैल्यू, ये आया। नंबर ऑफ m वैल्यूज़ कितना है, कितना m का कितना वैल्यूज़ आया, m का कितना वैल्यूज़ आया, तो l का वैल्यू है 0, 0 पुट कर देंगे, 2 × 0 0 + 1 यानी 1, तो ये जो टोटल वैल्यूज़ ऑफ m है वो क्या आ रहा है, 2l + 1 से, तो 2 × 0 + 1 तो ये हो गया 1, और जितना इसका वैल्यू होगा उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे, तो यानी 1 आया, यानी 1 ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आया, 1, यानी कि एस सबशेल जो होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और इस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। तो यहाँ पे मतलब ये हो रहा है हम लोगों का कि S जो है वो सबशेल है, उसके अंदर जो एक ऑर्बिटल है उसको S ऑर्बिटल बोल देंगे, S सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसको S ऑर्बिटल बोल देंगे, और वो S ऑर्बिटल जो है वो क्या है, वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है S सबशेल समझने में। चलिए अब फिर यहाँ से दूसरे और सबशेल्स के लिए भी देख लेते हैं। पी सबशेल, ठीक है, तो जो पी सबशेल है इसके लिए L का वैल्यू कितना, स्मॉल l का वैल्यू 1 पी सबशेल के लिए, तो m का जो डिफरेंट वैल्यूज़ होगा वो पहले देख लेते हैं। तो वैल्यूज़ ऑफ m क्या क्या वैल्यूज़ आएगा, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, -l से 0 से +l, ये ना, तो l का वैल्यू क्या है 1, तो -1 से
-1 से 0 से +1, तो क्या क्या आया वैल्यू? -1, 0 और +1, ये 3 वैल्यूज़ हो गए, है ना। तो कहने का मतलब जो टोटल m वैल्यूज़ हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वैल्यूज़ कौन कौन सा होगा? ये और ये। तो टोटल कितना वैल्यू हुआ? 1, 2, 3। तो m का वैल्यू कितना, m का कितना वैल्यू, कितने तरह का वैल्यूज़ आया? 3 तरह का आया। कौन कौन सा आया? ठीक है, तो 3 तरह का वैल्यू आया, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स होगा उसमें। जितने m के डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं उतने ही ऑर्बिटल्स भी होते हैं सब शेल के अंदर। तो टोटल m वैल्यूज़ जो है वो कैसे लिखेंगे? 12 + 1 हो गया, तो 12 + 1, तो 2, L का वैल्यू 1 और +1, 2 1 जो 2 + 1 दैट मीन्स 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा? 3, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये ठीक है। अगर शेप की बात करते हैं तो ये हम लोग p सबशेल में बात कर रहे हैं। तो p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 3 ऑर्बिटल्स। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स वो क्या होता है? डम्बल शेप। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल्स हो गए। जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उसको नाम कैसे लिखते हैं? p का ऑर्बिटल है तो p लिखेंगे। एक डम्बल जो है डम्बल शेप में होता है, तो एक x के अलॉन्ग होता है, एक y एक्सिस के अलॉन्ग होता है और एक z एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं हम ये x एक्सिस ये x ले लेते हैं, तो ये px हो गया डम्बल शेप। ये एक्सिस वर्टिकल एक्सिस को y ले लेते हैं, तो ये हो गया py। और ये एक एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन या बिलो द प्लेन ले लेते हैं, वो एक हो गया z एक्सिस। तो px, py, pz। तो ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं किसमें? p सबशेल के अंदर। ठीक है, शेप क्या हो गया? शेप हो गया डम्बल शेप। ठीक है, तो p सबशेल जो है, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन सा 3 ऑर्बिटल होता है? px, py और pz। px मतलब डम्बल जो है वो x एक्सिस से लॉन्ग रहेगा, py का मतलब डम्बल जो है वो y एक्सिस के लॉन्ग रहेगा, और pz यानी z एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब फिर और बात करते हैं। अभी तो हम लोगों ने p सबशेल की बात की ना, sp d, और अब sp के बाद d, तो हो गया d सबशेल। अच्छा, d सबशेल के लिए स्मॉल l का वैल्यू कितना होता है? स्मॉल l का वैल्यू होता है 2। ठीक है, जो d सबशेल है ऑलरेडी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, उसके लिए स्मॉल l का वैल्यू कितना हो रहा है? 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए m का डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या आएगा? डिफरेंट m वैल्यूज। ठीक है, डिफरेंट m वैल्यूज क्या क्या आएगा? हम लोग पढ़े क्या? -l से 0 से +l। -l क्या है? ये से 0 गए, से +2 गए। ठीक, तो कहाँ से कहाँ तक गए? -2 से 0 तक जाना है, तो -2 के इधर राइट में -1 भी तो आता है, और फिर 0 भी तो है, और फिर +1 भी तो है, फिर इधर +2 भी तो है। -2, -1, 0, +1, +2।
तो टोटल कितने हो गए 5। तो m का जो डिफरेंट वैल्यूज़ है, ठीक है, वो देखिए क्या क्या ये है, यहाँ पे जो है वो आ रहा है डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m। टोटल कितना वैल्यूज आया 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज आया। इसका मतलब ऑर्बिटल्स का संख्या कितना होगा 5 होगा। तो हम लोग तो ऐसे समझ ही गए कि टोटल 5 वैल्यूज है। तो टोटल वैल्यूज ऑफ m वो क्या आ रहा है 12 + 1, तो 2 × l, l का वैल्यू 2 और प्लस 1, 2 2 जब 4 + 1, 4 + 1 यानी कि 5। तो 5 आया, इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा 5 होगा। तो 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें d शब्द के अंदर, ठीक है। और 5 जो ऑर्बिटल्स होगा उनका ये m का वैल्यूज होगा, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर हम लोग शेप की बात करें, शेप ऑफ d का शब्द के अंदर जो ऑर्बिटल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे d ऑर्बिटल्स बोलेंगे। d शब्द के अंदर जो ऑर्बिटल्स है उसको क्या बोलेंगे d ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो d ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो क्या होगा डबल डंबल, डबल डंबल, ठीक है। अब शेप की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे ये बात करें डबल डंबल शेप है, ठीक है। p का डंबल था और d का डबल डंबल है। वैसे वैसे d शब्द में कितने ऑर्बिटल्स हैं 5। तो अगर 5 है तो जैसे देखिए हमारे पास 3 एक्सिस होता है x, y और z, ठीक है। तो जैसे इसको मैं x एक्सिस ले रहा हूँ, ये y एक्सिस है, और ऐसे z एक्सिस ले लिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे होता है, जरा शेप को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले देखिए एक जो ऑर्बिटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाम उसका क्या होता है स्मॉल d लिख दिए, d शब्द एक्स वाई। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है मैंने लिखा डबल डंबल, यानी कि 2 डंबल, एक डंबल ये हो गया और एक दूसरा डंबल ये हो गया, ठीक है। तो 2 जो डंबल है यहाँ पे वो किस एक्सिस के अलोंग है उसके हिसाब से d ऑर्बिटल्स का नाम होता है। जो 2 डंबल है वो 2 डंबल किस एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है उसके हिसाब से d शब्द के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो जैसे एक मैंने लिखा dxy, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है x और y ये 2 एक्सिस के बीच में जो डंबल्स होगा, ठीक है। तो जैसे कैसे, तो एक हो गया ऐसे, एक डंबल ये हो गया और दूसरा डंबल हो गया ये, तो ये हो गया dxy, ठीक है। उसी तरह से जो दूसरा है वो है dyz। तो एक एक्सिस, हम तो 3 एक्सिस जैसे है x y z तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होता है, तो मैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल तो बना नहीं पाऊँगा। तो 2 डायमेंशनल अगर मुझे दिखाना है तो मैं एक्सिस चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक हो गया मान लेते हैं y एक्सिस और एक है यहाँ पे z एक्सिस। तो dyz जब हम लोग लिख रहे हैं किसी ऑर्बिटल का नाम, तो इसका मतलब d का जो 2 डंबल है वो दोनों y और z एक्सिस के बीच में होगा, उसके अलोंग होगा, उसके बीच में, है ना। तो yz बोल रहे हैं, y और z हो गया, तो उसमें एक डंबल जो होगा वो ऐसे और जो दूसरा डंबल होगा वो ऐसे। तो डबल डंबल तो हो गया और वो दोनों डंबल z और y के बीच में है, इसलिए dyz हो गया।
फिर एक और नाम बोलेंगे dxz। तो वैसे ही एक एक्सिस x एक्सिस है और एक एक्सिस z एक्सिस है। तो x z जब बोल रहे हैं तो x और z हो गया, ठीक है। तो एक डंबल, दो डंबल हो गया, एक डंबल ये है और एक डंबल ये है। तो दो डंबल जो है x और z एक्सिस, x और z एक्सिस के बीच में है, तो इसलिए नाम हो गया dxz, ठीक है। उसके बाद एक जो चौथा ऑर्बिटल है उसका जो नाम है वो है dx² - y²। इसका मतलब जैसे एक x एक्सिस ले लिए और एक y एक्सिस ले लिए, ठीक है। तो dx² - y² जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये हुआ लोब्स जो है वो x और y के अलोंग होंगे, बीच में नहीं। x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर, उसी के अलोंग लाई करेंगे। ये तो बीच में है ना एक्सिस के, और वो उसी के ऊपर होगा, तो x और y। तो x एक्सिस के अलोंग ये हो गया और y एक्सिस के अलोंग ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया dx² - y², है ना। और इसके अलावा फिर ये जो है एक और ऑर्बिटल है, जी 5 है ना टोटल। तो 1 2 3 4 कर चुके हैं हम लोग। जो पांचवा है वो होता है dz²। उसका जो नाम है वो है dz²। दैट मीन्स कि जो लोब है, जैसे ये z एक्सिस ले लिए, ठीक है। तो डबल डंबल होता है, तो एक डंबल ये हो गया, ठीक है। और जो दूसरा डंबल है वो एक्चुअली बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है और ठीक है, वो जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और वो इस तरह से सेंटर पे एक लोब जो है वो इस तरह से रहता है, सिकड़ा हुआ ऐसे, है ना, इसके अलावा। तो ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया dz², ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हम लोग ने यहाँ पे ये देखा इस जगह पे कि d सबशेल है और उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, और जो 5 ऑर्बिटल है उसका ये नाम है dxy, dyz, dxz और dx² - y² और dz²। और उन पांचों का मैंने यहाँ पे शेप बता भी दिया है और शेप को समझा भी दिया है, ठीक है। तो टोटल इस तरह से 5 ऑर्बिटल्स d के होते हैं और उन सब का मैंने शेप बता दिया, क्यों ये शेप का ऐसा पिक्चर है वो भी मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो अब इसके बाद जो d के बाद क्या आता है, f सबशेल आता है। तो f सबशेल हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, वो एक्चुअली बुक में दिया भी नहीं रहता है कहीं पे। रीज़न ये होता है कि जो f है, f का जो शेप होता है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। वो इस तरह से प्लैनेट तो होता भी नहीं है कि उसको बोर्ड पे बनाया जा सके, इवन बुक्स वगैरह में भी नहीं रहता है, वो अभी हम लोग को करना भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से S P D F ये हम लोगों ने अभी समझा, है ना। तो एक्चुअली ये जो S P D F वर्ड है, S का मतलब होता है शार्प, है ना। D जो होता है वो होता है डिफ्यूज्ड। P जो है वो होता है प्रिंसिपल, ठीक है। F जो होता है वो होता है फंडामेंटल, है ना। तो ये जो डिफरेंट सबशेल्स हैं और उसके जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, हम लोग जो बोलते हैं यहाँ पे S P D F ऐसे बोलते हैं ना,
तो एस वर्ड, जो एस लेटर है इससे जो वर्ड होता है वो होता है शार्प। पी जो होता है उससे जो लेटर होता है वो होता है प्रिंसिपल, ठीक है। डी जो होता है इससे जो डी लेटर आया कहाँ से है, डिफ्यूज्ड वर्ड। एफ लेटर कहाँ से आया है, फंडामेंटल, इस तरह से, ओके। तो ये हो गया शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। इन जगहों से ये लेटर्स आया है एसपीडीएफ, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड क्वांटम नंबर था वो हो गया, ठीक है। जो थर्ड क्वांटम नंबर था वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, फोर्थ, ये है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं या फिर हम लोग एम एस लिखते हैं, स्मॉल एम सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एस। तो स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक न्यूक्लियस है और एक पर्टिकुलर शेल पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रिवॉल्यूशन का हुआ, और अपने एक्सिस पे रह के भी, तो जैसे ये इसका एक्सिस है, अपने एक्सिस पे रह के जैसे मैं मार्कर घुमा रहा हूँ, देखिए है अपने ही एक्सिस पे मगर मार्कर घूम रहे हैं। तो ऐसे अगर घूम रहे हैं इस तरह से घूम सकता है, तो वो हो गया क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे करके ऐसे ऐसे भी घूम रहा है अपने एक्सिस पर, और साथ में ऐसे भी घूमता जा रहा है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमता रहता है और साथ साथ सन के अराउंड भी घूमता रहता है, तो इस तरह से वो घूम सकता है। तो क्लॉकवाइज हो गया ऐसे, है ना। और ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व जो कर रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऐसे जो मूव कर रहा था ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज, तो वो ऐसे नहीं करके वो ऐसे मूव करे, ऐसे घूमता जाए, यानी कि मार्कर जैसे है ये, तो ये ऐसे ऐसे करके घूमता जाए, एंटी क्लॉकवाइज घूमता जाए और एक राउंड भी पूरा करता जाए, इस तरह से, है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर वही बताता है एक कि ये या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब जैसे कोई एक ऑर्बिटल है, ठीक है, एनी ऑर्बिटल contains a maximum of 2 electrons, यानी किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो जैसे एस स्फेरिकल है ना, एस ऑर्बिटल जैसे हम लोग लिखते हैं, तो एस का तो शेप क्या होता है, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल जैसे लिखेंगे तो पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल। डी ऑर्बिटल जैसे लिखते हैं, डी ऑर्बिटल तो डबल डम्बल, है ना, इस तरह से। तो बार बार ऐसे पिक्चर ड्रॉ करना थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसलिए हम लोग इन जनरल जब डिस्कशन होता है तो वहाँ पे ऑर्बिटल्स को हम लोग स्क्वायर बॉक्स में दिखा देते हैं। यानी ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये एक पीक ऑर्बिटल हो गया, ये एक डी ऑर्बिटल हो गया। तो समझे, एक्चुअली शेप ऐसे होता है, बट हम लोग बुक्स में या कॉपी में जब पढ़ते हैं तो हमेशा ऐसा पिक्चर बनाना चूँकि दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग सीधा बॉक्स बना देते हैं, है कि नहीं। तो अब जैसे कि एस जो सब शेल है, तो एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, हम लोग अभी पढ़े, तो हम लोग उसमें ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 1s 2s जो भी होगा वो। अब पी जैसे सब शेल है, पी सब शेल, तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा पी एक्स पी वाई पी जेड, तो हम लोग 3 ऑर्बिटल्स ऐसे कर देते हैं, पी सब शेल 1 2 3 हो गया, 3 ऑर्बिटल हो गया। जैसे डी लिखते हैं तो डी के अंदर जो है वो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना डी के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पिक्चर बना देते हैं, तो 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और मैंने जैसे बताया किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे वो एस का हो, पी का हो, डी का हो, एफ का हो, किसी का भी हो, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक और ऐसे,
ये जो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखे, ये बता रहा है ऐसे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो डाउनवर्ड एरो है वो क्या बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर हम मैक्सिमम को एक ऑर्बिटल के अंदर 2 लिखना है तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं अगर मैक्सिमम 2 लिखना है तो। इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है, ये, ठीक। तो अब ये देखिए क्लॉक एस जो है यहाँ पर स्पिन जो बता रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 2 ही स्पिन हो सकता है उसका, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए अगर 2 ही इवेंट पॉसिबल है तो एस का जो है या फिर एम एस यानी स्पिन क्वांटम नंबर, इसका 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, तो क्लॉकवाइज वो मूव करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 50%। तो 50% होगा, इसका मतलब हाफ, ठीक। तो अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो प्लस हाफ करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो माइनस हाफ कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर का 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो क्लॉकवाइज अगर है तो हम लोग प्लस हाफ कहते हैं क्लॉकवाइज के लिए, है ना। ये क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस हाफ वैल्यू बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ वैल्यू बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों, इस तरह से होता है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वांटम नंबर्स टॉपिक हो गया। चारों क्वांटम नंबर्स जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो चारों एक एक करके हम लोग ने डिटेल में देखा है, उसको समझ भी लिया है कि कौन क्वांटम नंबर क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, कौन सा क्वांटम नंबर क्या बताता है। तो ये सारी बातें हम लोग इस क्वांटम नंबर में समझ चुके हैं, ठीक है। अगले वीडियो में फिर आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।